शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना नामांकन भरा। इससे पहले फडणवीस को लेकर नाना पटोले का बयान सामने आया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार विधानसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पर एंट्री हुई। इसी के साथ फडणवीस और पटोले के बीच एक दूसरे के जवाबी हमले भी सामने आए। चुनाव शुरू हो गए हैं, उसी के साथ शुरू हो गया है आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा डेंट देने वाला संविधान का मुद्दा फिर एक बार विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर फिर एक बार संविधान की आड़ में हमला किया। अपने हालिया बयान में नाना ने आरक्षण को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया और भाजपा को संविधान विरोधी करार दिया। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली थी कि जब हमारे देश में सब लोग समान हो जाएंगे और सबको न्याय मिलेगा, सब आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत हो जाएंगे, तो आरक्षण ये अपने आप सोचने का विषय होगा। ये भूमिका राहुल जी ने रखी थी और जब राहुल जी ने ये भूमिका रखी तो ये बाबा साहब की भूमिका है। और जब बाबा साहब की भूमिका, हम संविधान, हमारा जो केंद्र बिंदु है बाबा साहब का विचारधारा है। और ऐसे समय में बीजेपी जो फेक नैरेटिव आरक्षण के बारे में डालती है, वो उनको समझना चाहिए जिन लोगों को संविधान पता नहीं है। बीजेपी को अगर संविधान अगर पता होता तो डायरेक्ट यूपीएससी की एग्जाम न लेते हुए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऊपर लोगों को डेपुट करना आरएसएस के, ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं, कौन से संविधान की बात करते हैं? जो लोग संविधान का रोज मर्डर करते हैं, खून करते हैं, वो बीजेपी आज हमारे को संविधान समझाएगी। पटोले के संविधान पर दिए गए बयान पर फडणवीस ने पलटवार किया। फडणवीस ने नाना को राहुल गांधी का अंधभक्त करार देते हुए कहा कि जब तक देश में भाजपा है तब तक संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। मला असं वाटतं की नाना पटोले हे कट्टर राहुल गांधी भक्त आहेत। त्याच्यामुळे वारंवार माननीय पंडित नेहरूजींनी हीच भूमिका ठेवली, माननीय इंदिराजींनी हीच भूमिका ठेवली, राजीवजींनी पण हीच भूमिका ठेवली आणि तीच आरक्षण विरोधी भूमिका परदेशात जाऊन राहुल गांधी मांडतात आणि त्याचंच समर्थन त्यांचे नेते नाना पटोले करतात। हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। जोपर्यंत भारताचं संविधान आहे आणि जोपर्यंत भारतात भारतीय जनता पार्टी आहे तोपर्यंत आरक्षणाला कोणीही हात लावू शकणार नाही। फडणवीस और नाना के बीच बयानबाजी का रंग सिर्फ यही नहीं रुका। फडणवीस के नामांकन भरने से पहले नाना का एक बयान आया जिसमें उन्होंने फडणवीस को अभिमन्यु नहीं शकुनी की संज्ञा दी। नाना ने कहा कि फडणवीस ने जिस तरह से राज्य में लोगों को फंसाया है वो तो शकुनी का रोल है। आताच त्यांनी चक्रव्यूह रचून गेल्या 2014 ते 19 आणि आता 2.5 वर्षात ज्या पद्धतीनं निर्दोष लोकांना खोट्या कायद्यामध्ये फसवलं हे तर पूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे। त्यामुळे अभिमन्यूचा तो रोल नव्हता, तो अभिमन्यूचा रोल नव्हता। खरं तर दुसऱ्यांना फसवणं, खोट्या याच्यामध्ये फसवणं ते शकुनीच्या रोलमध्ये होते, ते अभिमन्यू होऊ शकत। पटोले के इस बयान का फडणवीस ने गिनकर इन 4 शब्दों में जवाब दिया। असं आहे की नाना पटोले माझे मित्र आहेत, नाहीतर त्या कुठल्या सर्कस मधल्यात मी सांगितलं। फडणवीस ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा लिखी जाने वाली डायरी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। फडणवीस ने कहा कि ये डायरी जब सामने आएगी तो उसका जवाब भी उनके पास है। कोई अपने मन से कादंबरी लिखे तो वो डायरी नहीं हो सकती। असल्या डायऱ्या फायऱ्यांनी काय होतं का? हायकोर्टात काय म्हटलंय, सुप्रीम कोर्टात काय म्हटलेलं आहे हे खरं असतं। तुम्ही मनाने कादंबऱ्या लिहिल्या ती डायरी होत नाही। सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात काय लिहिलंय हे महत्त्वाचं असतं। ते आदेश तुम्हाला पुरवतो, ते वाचून बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। राज्य में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अक्सर दिखाई देता है। अब तो राज्य पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है, इसलिए आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानों के कई और रंग दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।